हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एनआर क्लासेज माई पाली में। आपका अपना चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। हमारे प्रत्येक जो भी राजस्थान की अच्छी बुकें आती हैं उनके बारे में बताते हैं। हम जॉब और तैयारी कैसे करनी है जॉब के साथ ये भी बताते हैं। तो आज हम बता रहे हैं राजस्थान में एक सबसे बड़ी भर्ती और बहुत ही कम पद कह सकते हैं साहब। ये जो अपने ईओ आरओ नगर परिषद की जो भर्ती हैं उसकी सभी तैयारी में करने लगे होंगे, लेकिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, ख़रीदारी बुकें नहीं की है। विशेष कोई बुकें है नहीं और बराबर सिलेबस मिल नहीं रहा है कि भाई एक बुक बढ़िया है और लिया है और ठीक है। काफ़ी लोग तो क्या है, राजस्थान तो नॉर्मल है, सबके अंदर पूछा जाता है पॉलिटिकल भारत की और राजस्थान की है जो पूछी जाएगी। और अपने जो एक नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में प्रमुख सवाल बढ़ेंगे 40 नंबर के, वो मेन है साहब। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या कैसे रणनीति बनाएं और कैसे तैयारी करें। अभी तो सीईटी में सभी विद्यार्थी लगे, पहला टारगेट सबको वही है, फिर ईओ आरओ तो है ही साहब। तो हम इसके अंदर अब देखेंगे कि ये जो मोमल की बुक है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प्रमुख नियम और नगरीय योजना के बारे में क्या क्या इसमें दे रखा है। और वैसे आपको ये बुक मिल जाएगी, क्या करे, 80 90 70 रुपये में मिल जाएगी साहब। इसकी एमआरपी तो 155 है, लेकिन आपको ये 70 80 रुपीज़ में मिल जाएगी मार्केट में। और क्या क्या योजना दे रखी है इन्होंने यहाँ आप देख सकते हैं। सिलेबस क्या क्या है, स्किप करके भी देख सकते हैं वीडियो को। ये सिलेबस अपने नगर पालिका प्रमुख नियम और राजस्थान की नगर पालिका कानून 2009 और राजस्थान की शहरी क्षेत्र संचालित योजनाएं कौन सी योजना चल रही है वे अभी करंट में वो देखना है। और जो इकाइयाँ हैं, इकाइयाँ विविध परिषद, इसके बारे में भी दे रखा है इन्होंने। और भाई ये सिलेबस इन्होंने दे रखा है। संवैधानिक प्रावधान क्या है ये भी इन्होंने बारे में इसके बता रखा है। कौन सा आर्टिकल महत्वपूर्ण है ये भी आप देख लीजिए दोस्तों। और वर्तमान में संवैधानिक की स्थिति क्या है और अनुसूचित कौन से नगर पालिका गठन का कार्य करते हैं। और आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हम तो भाई अब यूट्यूब से तैयारी कर लेंगे, तो ये मैं कह रहा हूँ आपके भविष्य की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि सारी चीज़ें यूट्यूब वाला नहीं बता सकता। कैसे बताएगा, कैसे संभव होगा। हाँ भाई, 50 60 रुपये खर्च कर लेते हो नाश्ते पानी में, चाय में, 4 आदमी बैठे 10 10 रुपये की 4 चाय पी गए, तो यही समझ मिर्ची बड़े नाश्ते भी कर नमकीन मंगाए आपने, तो 50 60 रुपये ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। 70 80 रुपये तो आपके। उससे अच्छा एक बुक ला के पढ़ लीजिए दोस्तों, मेरी राय ये होगी, और ये आपको इसका बेनिफिट देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। अभी आप देख रहे हैं, मैं जान रहा हूँ ईओ आरओ नगर परिषद के जो भी मैं विद्यार्थियों से मिला हूँ वो यही कह रहे हैं साहब हम तो तैयारी कर रहे हैं। किस बुक से कर रहे हो भाई? कि राजस्थान तो भाई हम पॉलिटिकल वगैरह तो सब में दे ही रखा है, वही मेन पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बराबर है भाई। आगे आगे तो साहब के ये है कि हम तो, मैंने कहा भाई नगर पालिका अधिनियम की कहाँ से कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई हम तो नगर पालिका अधिनियम की जो तैयारी कर रहे हैं वो यूट्यूब से कर रहे हैं। मैंने कहा भविष्य की सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी कि नहीं नहीं वही बता रहे हैं जो बुक में है। कभी नहीं बता सकते, ये गलतफहमी है आपकी। कभी भी कोई भी यूट्यूब वाला आपको सिलेबस पूरा यूट्यूब पर कंप्लीट नहीं करा सकता। वो मेन टॉपिक डालेगा कि भाई कौन से किस पे लाइक आ सकते हैं, किसको देखेंगे, बाकी वो स्किप कर देगा जो बोरिंग सब्जेक्ट होगा। और उसमें से सवाल बन गए तो आपकी तो क्या होना है आप अच्छी तरह से जानते हो दोस्तों। नगर पालिका अधिनियम धारा अनुसार और सदस्य होने का दायित्व की धारा और निर्वाचन की सूची रजिस्ट्रेशन करण आयोजना कैसे काम करती है और ये दे रखा है। और सबसे बढ़िया इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखा है दोस्तों। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये अपने काम ही आने वाले एडजेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं साहब, इसकी तो आप चिंता करें ही नहीं। नगर पालिका की जो संपत्ति होती है और संपत्ति के अधिकार क्या होते हैं साहब, ये भी आपको ज़रूरी जानकारी है और रखनी है। बिल्कुल भगवान बुद्ध और महावीर भगवान ने जिस तरह तपस्या की थी, ध्यान में गए थे, वैसे ही आप ध्यान लगाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो भाई साहब बेड़ा होगा पार। नहीं तो आपको फिर बैठे रहो भाई साहब। आजकल सभी एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं और आपको भी पता है अपना लीक हो गया तो अपन को फिर क्या होना है। अपने पास तो बाप के पास न तो 10 लाख रुपए हैं और नहीं खर्च कर सकते हैं साहब। है तो जमा पूंजी इतनी होगी, कोई खेत बेच के लाए तो पता नहीं साहब। ये तो वही लोग पेपर खरीदते हैं जो पैसे वाले, इनके ऑलरेडी व्यापार है, जिनको पता है कि हमारी औलाद ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती साहब।
या ठीक है, किसी तरह 2 रुपये दे के अपने पद का रुपये का गलत तरीके से उपयोग करके बच्चों को नौकरी दिला दें, तो ये उनकी भविष्य में गलतफहमी है साहब। कहते हैं ना कि साहब आदमी मेहनत करेगा तभी आगे बढ़ेगा, बिना मेहनत के आगे बढ़ना संभव नहीं है दोस्तों। जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे, तपेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे कार्य चलेगा आपका दोस्तों। जब तक तो जो कुल्हाड़ी होती है आप उसे अदर अदर रखोगे कि साहब इसमें मिट्टी पे मत रखो नहीं तो जंग लग जाएगा, कहीं पे भी रखोगे लो तो जंग पकड़ेगा ही साहब। लेकिन जब तक उसको घसोगे नहीं, पाने नहीं करोगे, जब तक तो पेड़ काटने का किसी प्रकार उपयोग नहीं होगी। जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक आगे न तो देश बढ़ सकता है, न जनता का विकास कर सकता है, न गांव और न नगर पालिका का विकास कर सकता है, किसी का भी साहब विकास नहीं कर सकता है। कोई भी ध्यान रखे, किसी का भी विकास करने से पहले उसको खुद का विकास करना आना चाहिए साहब। ठीक है दोस्तों, ये बुक देख लिया आपने, अधिशासी अभियंता कितनी राशि तक बिलों का तकनीकी रूप से अनुमोदन परीक्षण किया जाता है। तो ये देख लीजिए साहब, 9 का बी दे रखा है इन्होंने, 500 लाख दे रखा है। और ऐसे ऑब्जेक्टिव आप तुक्का नहीं मार सकते बेटा, कोई नहीं मार सकता, न मैं मार सकता हूँ न आप मार सकते हैं दोस्तों। और भारत की स्वच्छता मिशन और जो जो योजना है इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है पीछे, स्वच्छ भारत मिशन योजना, उसके क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपने दे रखा है। और स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट क्या है ये भी दे रखा है इन्होंने। तो यही दोस्तों सवाल वहीं से बने, स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट देख लीजिए आप, क्या है भाई, अपने तो यूथ पढ़ेंगे नहीं, और ऐसा बोरिंग वाले तो वो देंगे नहीं, उनको क्या करना है। विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 44 का क्या दे रखा है भाई, अपन को भी ध्यान नहीं है, अपने भी इस बुक को पढ़ी नहीं है। 44 का सी दे रखा है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस की तारीख को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस तारीख 19 नवंबर। ओके दोस्तों, मैंने कहा भाई ये बुक लाई, इंदिरा रसोई योजना से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं ये भी इन्होंने दे रखा है साहब। ये सबसे पहला सवाल ही दे रखा है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई, 20 अगस्त 2020 को की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना साहब, ये भी इन्होंने अच्छी तरह से दे रखी है। और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना और शहरी तक जारी रखने की मंजूरी कब दी गई थी साहब, तो डी है इसमें साहब 31 दिसंबर 2024 को दे। ये इन्होंने में स्प्रिंट क्या रखा है यार, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री योजना शहरी को कब तक जारी करने की मंजूरी दी है, 31 दिसंबर 2024 तक तो मंजूरी करने की दे रखी है। बी का 2 डी दे रखा है इन्होंने। ठीक है भाई, जैसा भी दिया है पढ़ना तो पड़ेगा। इंदिरा रसोई योजना और अमृत मिशन योजना, आप देखो साहब एक एक पढ़ लेंगे हम तो, ये गलत फहमी है दोस्तों, एक एक कब पढ़ेंगे। या 50-60 रुपये की बुक है, 80-100 नंबर की, आप खुद ही सोच लीजिए, मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे बुक पढ़ूंगा तो 100 पेज की बुक नहीं पढ़ूंगा जब तक, कैसे होगा भाई साहब। और इन्होंने यहाँ दे रखा है राष्ट्रीय शहरी आजीवन मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, और यहाँ ऑब्जेक्टिव, यहाँ लास्ट में दे रखा है इन्होंने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। और यहाँ विषयवार वर्तमान डाटा क्या है वो दे रखा है। नगर परिषद कितनी है, नगर परिषद 34 है, नगर निगम कितने हैं 10, वैसे संभाग तौर पे एक ही होता है, इन्होंने 3 एक्स्ट्रा है, 7 संभाग है तो 10 दे रखे हैं। कहीं कहीं नगर निगम 2 होंगे, बड़े बड़ी सिटियों में जोधपुर होंगे या जयपुर होंगे ऐसे। लास्ट में इन्होंने तो भाई ये थोड़ा दे रखा है इन्होंने, लेकिन ये थोड़ा 1-2 पेज में यार बहुत छोटे अक्षर इन्होंने दे दिए हैं। इन्होंने दिए नगर नियोजन संभावना की जिलेवार श्रेणियाँ वर्गीकरण, कौन से कहाँ भाई नगर पालिका है, कौन सी नगर परिषद है, कौन सा नगर परिषद मंडल है, उन्होंने ये दे रखा है। ये थोड़ा प्रिंट बहुत बारीक अक्षरों में ले रखा है इन्होंने दोस्तों, बाकी सब बढ़िया है सर। और लेखक इन्होंने दे रखा है सत्यपाल सिंह और गणेश शर्मा, मुमल की साहब बुक है ये। और बुक कोड नंबर 107 है साहब। ठीक है दोस्तों, अच्छे से EORO की तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट दोस्तों, तैयारी में लगे रहिए। एक बुक ला के पढ़ लीजिए आप, वैसे तो और भी बुक है नगर पालिका नगर नियम, लेकिन साहब ऑब्जेक्टिव उन्होंने नहीं दे रखा है। तो जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे नहीं, तो आप एक्चुअली समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन बढ़ेंगे कहाँ से साहब, ये मेन विशेष है। और योजना इन्होंने क्या दे रखी है, योजना राजस्थान की शहरी क्षेत्र में संचालित योजना,
स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अमृत मिशन, अधेय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है दोस्तों, बाय। लगे रहिए आप अपनी तैयारी में, मस्त रहिए, तैयारी कीजिए बढ़िया से। आपको एक पद अगर मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा साहब, नहीं तो ये भरोसे रहेगा कि 10 लाख के 10 लाख में पेपर आएंगे ना अपन खरीदेंगे तो सपने के सपने ही रह जाएंगे साहब। स्थिति मार्केट कंडीशन यूँ भी खराब है साहब, किसी के पास पैसे की आवक की 2 टाइम रोटी खाने के पैसे नहीं है, 10 लाख के पैसे कैसे खरीदेंगे। और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो यूट्यूब से ना करें भाई लोगों। आप हाथ जोड़ने विनती है, आप रो खुद रो भलो छाओ, तो बुक लाओ और पढ़ो। जय हिंद दोस्तों।